कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खर्चा तलबी अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी डी मार्च थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक एहतजाजी मरासला पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत खर्चा के हुकाम के हवाले किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अपनी सरजमीन पर ऐसा कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे, जिनमें एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े से एक मरतबा फिर साबित हुआ कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 29 खारजी जहन्नुम वासिल। कार्रवाइयों में जमातुल अल-अहरार और फितनुल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ अताउल्लाह तारर कहते हैं कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल हलाक हुआ। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अल-अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर इंतहाई दुरुस्त और महदूद नौइयत की कार्रवाइयाँ की गईं। पख्ती का कुन्नड़ में वाक़ 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। तो जो बैनुल अक़वामी सतह पर माहिरीन हैं, उन्होंने सब ने पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया है। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। मोदी पाकिस्तान में आप ही दहशतगर्दी करना चाहता है। वफाकी वसीम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बातिल के सामने डट जाने और हक के लिए खड़े होने की हमारी पुरानी रिवायत है। गुज़िश्ता 1-2 माह में सिंतास मुआहदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस इंसाफ और हुकूक से मुताल्लिक है। वज़ीर इत्तलाअत और नशियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका का मामला है। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। मुआहदे को बाकायदा पाकिस्तान और भारत ने तस्लीम किया। आबी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम और हमारा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आयतुल्लाह खamenei की नमाज जनाजा में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के हमरा ईरान जाएंगे। आला सतह वफ़द 3 से 4 जुलाई के दौरान जनाजे में शिरकत करेगा। बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर समेत दीगर कायदीन से मुलाकातों का इम्कान। वापसी पर बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान लिखा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। खाम तेल की कीमत ईरान जंग से पहले की सतह से भी कम हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। तेल की कीमतों में कमी आलमी तवानाई मार्केट के लिए मुस्बत इशारा है। इसराइल का जनूबी लबनान में अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अमरीका ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। वाशिंगटन और तेहरान की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अबनाए हरमस के तनाज़े पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौज और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान हॉटलाइन ताहाल फाल नहीं। अबनाए हरमस से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी।
190 मिलियन पाउंड के इस्पानी पीटीआई अबू शबीबी की सजा मौतली की अपील। अदालत ने सजा मौतली के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराज़ात आयद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें एतराज़ात के साथ वापस कर दी। रिमार्क्स दिए कि कानून में तरमीम के बाद केसेस की अपील और सजा मौतली का मामला विफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस। अदम हाजिरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन अदालत इस्लामाबाद का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बताइए को मतलब ऐसे है प्रोसीडिंग चल रही हैं। आप देखेंगे 5-6 महीने सिंध में होगी पिंकी, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसको कुछ नहीं होगा। वो आखिर में जो है वो वहाँ से आज़ाद भी हो जाएगी, क्योंकि जो उसका ट्रेल है ना, जो एक्चुअली उसके पीछे लोग हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए। अनमोल और पिंकी का मामला सेनेट की ज़िली कमेटी में पहुंच गया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो कहते हैं कि जब पिंकी गिरफ्तार हुई तो आधा सिलसिला पार्लियामेंट में आया। वैसे ही 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं मिलता। एक मुल्ज़मा की हैसियत पूरे पार्लियामेंट से बड़ी हो गई। कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं? आम सी खातून इतनी दिलेरी से काम कर रही है, कभी नहीं सुना। कराची की तरक्की अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट 2026 में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस पानी, निकासियाब सड़कों की तामीर और बहाली और दीगर अवामी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत जदीद महफूज सफरी सहूलियात के लिए 500 इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर ला रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। बजट का अहम हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इक़दाम। पंजाब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए अद्वियात की सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का आगाज़ पहली मरतबा मैन्युफैक्चरर से रिटेलर फार्मेसी तक अद्वियात की मुकम्मल डिजिटल ट्रैकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि इस निज़ाम से जाली, गैर मयारी और जाली लेबल वाली अद्वियात के ख़िलाफ़ मौसर निगरानी मुमकिन होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।